नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। तो 4 नवंबर दिन शुक्रवार 2022 को देवठान एकादशी पड़ रही है। तो देव कैसे बनाएं चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 कटोरियों में अलग अलग खड़िया और लाल गेरू, यानी कि इसे लाल मिट्टी भी कहते हैं। ये किसी भी किराना की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो एक एक डेली हमने इन दोनों की ले ली है। अलग अलग बर्तनों में हम इनको गलाएंगे। तो मैं यहाँ पे खड़िया को अच्छे से फोड़ लूँगी ताकि ये जल्दी से गल जाए। और अब हम इसमें अच्छे से फोड़ के इसमें पानी डाल देंगे। पानी ज़्यादा ना डालें, बस इतना डालें कि ये डूब जाए अच्छे से। तो अब हम क्या करते हैं, गेरू को भी फोड़ लेते हैं, उसे भी थोड़ा बारीक कर लेते हैं और अब उसमें भी पानी डाल देते हैं और अच्छे से इनको गलने देते हैं। 4 से 5 मिनट में ये गल जाएंगे। तो 4-5 मिनट के बाद देखते हैं कि ये अच्छी तरीके से गल चुके हैं। तो अच्छे से आप इन्हें मिक्स कर लें। मैंने यहाँ पे 2 ईयरबड्स ले लिए हैं। ईयरबड्स से क्या है, आसानी होगी और चित्र एकदम साफ़ सुथरा बनेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे दीवार पे बना रही हूँ, आप धरती पे भी बना सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, देवठान की जो आकृति है वो आपको पूरब दिशा की ओर बनानी है, ताकि जब आप पूजा करें तो आपका भी मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। तो आप इस तरीके से देख देख के देवठान का चित्र बना लें। तो देवठान की जो एकादशी पड़ रही है, जो इस साल 2022 में पड़ रही है, वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 4 नवंबर दिन शुक्रवार पड़ रहा है। उस दिन देवठान एकादशी है। देवठान एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। यह दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इनसे सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है, क्योंकि 4 महीने के बाद भगवान विष्णु अपनी शयन अवस्था से यानी कि निद्रा से बाहर आते हैं। तो ये दिन बहुत ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि विष्णु भगवान 4 महीने पहले से सो चुके होते हैं। तो 4 महीने तक हमारे यहाँ कोई भी हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों को नहीं किया, जैसे विवाह है, शादी है, गृह प्रवेश है, इस तरीके के कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते। जब देवठान एकादशी आती है, जब विष्णु भगवान जागते हैं, उसी दिन से सभी मांगलिक कार्य होना शुरू हो जाते हैं, शादियां शुरू हो जाती हैं। क्योंकि देवठान एकादशी के दिन ही तुलसी का विवाह सालगिराम के साथ हुआ था, इसी कारण ये दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है शादी मुहूर्त के लिए। इस दिन अनसूचे विवाह भी किए जाते हैं। जिन विवाहों के मुहूर्त सही नहीं निकलते, तो उन विवाहों को देवठान एकादशी के दिन संपन्न किया जाता है। देवठान एकादशी को आप अपनी एकादशी का उद्यापन भी कर सकते हैं। जो लोग हर माह मासिक में एकादशी का व्रत रखते हैं, वो देवठान वाले दिन अपनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं। तो इसी दिन सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। बहुत ही शुभ दिन होता है देवठान एकादशी का दिन। देवठान एकादशी से 2 दिन पहले अक्षय नवमी पड़ती है, वो भी दिन बहुत ज़्यादा शुभ होता है। बहुत लोग वहाँ पे पुण्य के कार्य करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। देवठान एकादशी को भी परिक्रमा लगाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जो लोग व्रत करते हैं वो देवठान एकादशी को ज़रूर परिक्रमा लगाएं, उससे बहुत ज़्यादा आपको प्रतिफल की प्राप्ति होगी। मैंने यहाँ पे देव का घर बना दिया है। तो देखिए अच्छे से मैंने चौकोर देव का घर बनाया है और अब मैं उसे फूलों से सजा रही हूँ। मैंने यहाँ पे गेरू का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। आप चाहें तो खड़िया से भी बना सकते हैं, अगर आपकी दीवार का कलर डाउन है तो। यहाँ पे ये लाइट कलर था, इस वजह से मैंने गेरू का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर मैं वाइट से बनाती तो शायद वो इतना नहीं दिखता। तो देखिए अब मैं इनका दरवाज़ा बना रही हूँ। तो आपको इसी तरीके से बनाना है। ये बहुत ही पुराना और बहुत ही सरल तरीका है। हमारे यहाँ इसी तरीके से देव हर साल बनाए जाते हैं। तो चलिए देखिए मैं यहाँ पे ऊपर एक तराजू बना रही हूँ। तराजू बनाई जाती है और फिर उस पर लिखा जाता है देवठान, यानी कि इस दिन देव उठते हैं, इसीलिए इसका नाम देव उठान एकादशी पड़ा है। तो देवठान एकादशी के दिन से ही शादियाँ शुरू हो जाती हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका नाम देवठान एकादशी पड़ा है। तो देवठान एकादशी वाले दिन आप किसी भी टाइम देवठान का ये चित्र बना सकते हैं, क्योंकि शाम को पूजा होती है। तो हमारे यहाँ शाम को पूजे जाते हैं और शाम को उठाया जाता है और पारंपरिक तरीके से विधि विधान से पूजा की जाती है और गीत गाए जाते हैं।
मैं यहाँ पे बीचा बीच में जो देवों का घर है उसमें देवों की आकृति बना रही हूँ। ये चित्र आकृति मात्र है, तो इसी की पूजा की जाती है। आप इसे दिन में किसी भी समय बना सकते हैं, देवठान एकादशी वाले दिन, क्योंकि जो पूजा होती है वो इस सायंकाल के समय ही होती है। अब मैं उनके कान, नाक, मुख बना दूंगी। तो देखिए इस तरीके से आप बना दें। तो मैंने देवों के आई बना दी हैं। अब मैं उनके हाथों को बनाऊंगी। हाथों को आपको इसी तरीके से बनाना है। देव एक हाथ में तो चक्र रखते हैं, जो चक्र होता है, और दूसरे हाथ में रखते हैं वो एक दिया, यानी कि जलता हुआ दीपक। जो देवठान होते हैं वो विष्णु भगवान ही होते हैं, साक्षात उन्हीं की पूजा की जाती है। इसी वजह से वो एक हाथ में चक्र रखते हैं और दूसरे हाथ में जलता हुआ दीपक। तो देखिए मैंने यहाँ पे देवठान का चित्र बना दिया है। इसी तरीके से आपको सुंदर सा चित्र बनाना है। अब मैं यहाँ पे उनकी एक साइड में बना दूंगी सूरज और दूसरी साइड में आपको बना देना है चंदा। अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे देव बनाऊंगी, यानी कि जो घर में जो मेन मेंबर्स होते हैं, आपके घर में जितने भी मेंस हों उनके उतने चित्र बना दें, और एक पीढ़ी को आपको एक्स्ट्रा रखना है। तो अब मैंने यहाँ पे स्वास्तिक का चित्र बना दिया है और साथ में बना दी है एक सीढ़ी। ऐसा माना जाता है कि ये जो सीढ़ी होती है ये स्वर्ग के द्वार की जैसी होती है, यानी कि सीढ़ी से चढ़ के ही स्वर्ग के रास्ते खुलते हैं। तो इसी वजह से सीढ़ी को बनाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो जो देवठान का जो चित्र है, जो आकृति है, उसमें आपको सारी शुभ चीज़ों को बनाना है। अब मैं यहाँ पे गणेश जी का चित्र बना रही हूँ, तो गणेश जी को आपको ज़रूर बैठाना है। और अब मैं यहाँ पे एक बना दूँगी षटकोण, या फिर आप इसे छोटी रंगोली भी कह सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको देवठान के चित्र को पूरा करना है। अब मैंने यहाँ पे श्री को लिख दिया है। श्री बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं, तो आप जानते ही हैं। तो इसी तरीके से देवठान का चित्र बना लें। तो देखिए यहाँ पे मैं चित्र को पूरा करती हूँ। और एक साइड में आपको तुलसी का पौधा ज़रूर बनाना है, क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, हिंदू धर्म में है। और इस दिन आपको मालूम ही है कि तुलसी की शादी हुई थी सालग्राम के साथ, तो इस वजह से भी तुलसी का पौधा बनाया जाता है। अब मैंने यहाँ पे एक नीचे धार बोले या फिर आप लाइन बोले, वो खींचते हुए एक हम चक्र बनाएंगे। चक्र आप 5 का या 7 का या फिर 9 या 11 का बना सकते हैं, जितना आप बनाना चाहें। तो देखिए यहाँ देवठान की आकृति बनके तैयार है। तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और मुझे कमेंट करें कि आपके यहाँ देवठान की आकृति को किस तरीके से बनाया जाता है और देवठान की पूजा किस तरीके से की जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।